हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्य गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा लेक्चर है ऑन सीक्वेंसिंग के ऊपर, और सीक्वेंसिंग में मेरा टॉपिक है आज का केस 4, दैट इज़ द टू जॉब एंड एम मशीन प्रॉब्लम। ये जो सम है ये एग्जाम में आया हुआ है दिसंबर 8 में फॉर क्वेश्चन नंबर 4A फॉर 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग सम रीड करते हैं। भी यहाँ पे सम में दिया है टू मेजर पार्ट P1 एंड P2 फॉर प्रोडक्ट रिक्वायर प्रोसेसिंग थ्रू 6 machine centers. The technology sequence of the part on the machines and manufacturing time on the each machine are given in table. इसमें क्या होता है, ये केस में हमें सीक्वेंसिंग दिया होता है, हमें कुछ जॉनसन एल्गोरिथम का यूज करके सीक्वेंसिंग ड्रॉ नहीं करना होता है। ओके, इसमें एक प्लस पॉइंट है। नाउ तो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दिया, मशीन सीक्वेंस दिया है CAEFDB, मतलब पार्ट 1 ऐसे जाएगा, पार्ट 2 BAEFCD इस सीक्वेंस में जाएगा। ओके, और उसके रिस्पेक्टिवली टाइम्स दिए हुए इन आवर्स में। तो आपको बेसिकली ये सम सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेज का यूज करना पड़ता है। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ पेज, तो हम लोग ग्राफ पेज लेंगे। तो सबसे पहले एडिशन करो कि एडिशन कितना होता है इसका, क्योंकि अलॉन्ग एक्स और अलॉन्ग वाई में हमें स्केल लेना होगा। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1 कितना हो गया मैक्स इसका वैल्यू 21। ओके, पार्ट ए का। पार्ट बी का 3 + 2 + 5 + 3 + 2 + 3, ये हो गया 18। ओके, मतलब अलॉन्ग एक्स में मैं बोला, अगर इसको बोलता हूँ मैं एक्स और इसको बोलता हूँ अलॉन्ग वाई, तो यहाँ पे 21 आ रहा है, यहाँ पे 18। तो मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स लूंगा। क्या लूंगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, नाउ देखिए हम लोग लेंगे इसको भी, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। स्केल लूंगा अब यहाँ पे, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आवर्स। नाउ लिया हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 आवर्स। नाउ यहाँ पे हम स्केच लेंगे, यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे टाइमिंग लिखेंगे यहाँ पे। ओके, स्केच पेन से ज़्यादा हो जाता है करके मैं भी यहाँ पे यूज़ करूँगा, पेन यूज़ करूँगा। ओके, नाउ ओके, आप लोग पेंसिल यूज़ करना। ओके, नाउ तो ये हो गया से 0, यहाँ पे ये 2 4, ये कॉल्ड एज पार्ट 1। ओके सॉरी, ये इसको पार्ट 2 है, ये वाई पे पार्ट 1 एक्स पे 0 2। ओके, ये रेड से लिखता हूँ, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 एंड लास्ट वन इज 22। ओके, ये हो गया। नाउ तो इसे सॉल्व कैसे करना है देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आपको सबका अलग अलग बॉक्सेस यहाँ पे बनाने हैं। आपको देखिए कैसे हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस बनाते हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आएगा, देखिए यहाँ पे मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, इजी पड़ेगा मुझे ना। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, सी पार्ट 1 क्या आ रहा है, 2 आवर्स। कितना ले रहा है यहाँ पे, 2 आवर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पे। देखिए तो हम लोग को पता है क्या सीक्वेंस में दिया है, ए बी है, तो हम लोग पहले लेंगे ए एग्जाम्पल। ओके, नाउ ए को लगता है यहाँ पे 2 घंटा। कितना लगता है यहाँ पे, इसको लगता है यहाँ पे 2 आवर्स। या फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे से सबको एक सब लाइन में लिखेंगे। ओके, देखते कैसे करते। तो पहले पार्ट 1 पे लेंगे, पहला क्या आ रहा है 2 आवर्स का सी। तो यहाँ पे ये 2 आवर्स का यहाँ पे आ गया सी, के लिख दिया आपने यहाँ पे सी। देन उसके बाद क्या आ रहा है, उसमें
3 ऐड करके क्या आ रहा है +3 मतलब 5। 5 आवर्स का क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 5 आवर्स, तो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है वो ए ना। उसके बाद क्या है +4 आवर्स, +4 मतलब कितना होगा ये 5 + 4, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 9, तो 9 कहाँ पे आएगा यहाँ पे बीच में, ओके ये 9, तो ये क्या होगा वैल्यू, ये होगा आपका ई के बाद क्या है, क्या आ रहा है यहाँ पे 9, 9 + 4 कितना हो जाएगा 9 सॉरी 9 + 5, 9 + 5 होगा 14, तो यहाँ पे आएगा 14 पे क्या आएगा अप टू 14, ये होगा आपका एफ ना 14 + 6, 14 + 6 कितना होगा 20, क्या होगा 20, तो ये होगा एफ, ये होगा आपका डी। नाउ डी के बाद क्या एक मतलब 21, ओके तो ये होगा 21, क्या होगा आपका, वो होगा आपका बी। बना दिया आपने ऐसा, ओके दिख रहा है आपको ये क्लियर। पहला आया सी, तो मैं क्या काम करता हूँ इसको डार्क कर देता हूँ, ओके अलग एक यूज करके पेन, सी ए ई एफ डी और यहाँ पे एक बी, ओके नाउ मूव टू द पार्ट 2। पार्ट 2 में पे क्या है पहला 3, पहला क्या है 3, तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, क्या नाम है इसका, यहाँ पे नाम है इसका बी। बाद में +2 करने पे क्या आएगा ए आएगा, +2 मतलब यहाँ पे 3 आया है तो क्या आएगा +2 तो 5, तो यहाँ पे बीच में आएगा, तो ये होगा 5 पे ये होगा ए। देन अगेन +5 करो और क्या मिलेगा ई मतलब 10, 10 पे क्या आएगा मुझे यहाँ पे 10 पे मुझे आएगा ई, क्या आएगा 10 पे आएगा ई। देन +10 में +3 करूँगा तो क्या मिलेगा 13, तो यहाँ पे आएगा ये मिलेगा 13 पे मिलेगा एफ। नाउ +2 करूँगा तो क्या आएगा 15, वो मिलेगा सी, तो यहाँ पे आएगा 15 किया तो ये आएगा यहाँ पे सी, ओके 13 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे 10 है यहाँ पे ना, हो गया ये ना। उसके बाद यहाँ पे अभी क्या है आपका अगेन +2 करोगे तो आपको मिलेगा सी हो गया अपना, +3 करोगे तो आपको मिलेगा 18, मतलब पे क्या हुआ था मेरा पहला बी ए ई एफ, ओके एफ के यहाँ पे सी हो गया था, सी कहाँ पे हुआ था मेरा 13 पे हुआ था मेरा सी। एक बार अगेन करता हूँ मैं, देखिए बी 0 to 3 बी, देन बी में क्या ऐड किया 2 ऐड किया तो क्या हो गया 5, वो आ गया ए। देन उसके बाद क्या करूँगा मैं +5 ऐड करूँगा तो क्या होगा 10, 10 क्या आएगा ई आएगा। देन अगेन 3 ऐड किया क्या आ गया उसमें, और मैंने 3 ऐड क्या आ गया 3 ऐड तो मिला 13, 13 में क्या आएगा वो एफ आ गया। देन अगेन उसमें 13 में और 2 ऐड करूँगा क्या हो जाएगा वो 15, 15 में क्या आएगा सी आएगा, और 3 ऐड करूँगा ओके 15 + 3 क्या होगा 18, तो यहाँ पे 18 पे क्या आएगा मेरा डी, ओके कंफ्यूजन ना हो करके अगेन मैंने ये बना दिया। समझ गया आपको ये कैसे बनाया मैंने ये ना। तो चलिए आगे मूव करते हैं, अभी रेस्पेक्टिव लेके आपको ज्वाइन करना है, ओके नाउ देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसको। ओके सी, यहाँ पे सी है, सी को ऐसे ऊपर लेके आओ, ओके ये सी का पूरा ऊपर ले आया मैंने। अब यहाँ पे कहाँ पे सी है, तो यहाँ पे सी है, ओके तो यहाँ पे ये बॉक्स बनेगा सी का, इस कॉल्ड सी का बॉक्स, क्या होगा ये इट विल द बॉक्स ऑफ सी, ओके इट विल द बॉक्स ऑफ सी ना। उसके बाद क्या है ए, अब ए यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे, ओके तो स्केल यूज करना है आपको, ओके और यहाँ पे इसका ये तो ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, इस कॉल्ड एज ए, समझा आपको ये बना ए ना। अभी उसके बाद क्या है ई, क्या आ रहा है ई, अभी ई कहाँ पे यहाँ पे, ओके इसके ऊपर ई है, ओके तो देखिए यहाँ पे ई, ई का लाइन खींच दिया
ई यहाँ से भी जाएगा, ओके, और यहाँ से ई यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होके क्लोज बॉक्स बनेगा वो होगा आपका ई, ओके, ई हो गया ई, ओके, ये रहा आपका ई, ओके, बॉक्स बना दो इसको अच्छे से, ओके, बन गया ई। ना बी के बाद क्या एफ, अब एफ कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर एफ, एक लाइन खींच दो यहाँ से यहाँ तक का लाइन, ओके, और ये यहाँ से जा रहा है, तो ये यहाँ पे बॉक्स बना एफ का, ओके, ये बन गया एफ का बॉक्स। नाउ उसके बाद क्या है डी, अभी डी कहाँ पे है, डी भी ऊपर है, तो ये लाइन खींच दो यहाँ से, डी खींचो, ये हो गया, डी बन गया यहाँ पे। लास्ट के बचा है बी, बी कहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, ये इधर से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर और यहाँ पे बी है, ओके, यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे छोटा सा बी, ओके, समझ गया आपको। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये हो गया ए, ये हो गया ई, यहाँ पे हो गया सी, ओके, इसको सी, ये एफ, ये डी और ये बी। समझा आपको किस तरह से हमने इसको बनाया। क्या बताता, इसका पर्पस क्या था बनाने का, बताता हूं आपको मैं ना, समझ गया आपको। ये बॉक्स मतलब ये बॉक्स को इंटरसेक्ट नहीं करना है आपको, स्टार्ट करना है आपको 0 0 से। इसका जो एंड लाइन है, ओके, देखिए यहाँ पे इसका जो एंड कहाँ पे था, यहाँ पे 21 पे आया था, तो यहाँ से 21 से स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ पे कहाँ पे आया था 18 पे आया था, तो यहाँ से 18 से एक यहाँ पे एक लाइन जाएगा और ये जो होगा जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ इज कॉल्ड एज अ फिनिश। मुझे मेरा टारगेट क्या है, मुझे ये फिनिश लाइन पे पहुंचना है, ओके, ये मेरा टारगेट है, ये पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पे पहुंचना है कहाँ से, फ्रॉम 0 से विद द हेल्प ऑफ 45 डिग्री लाइन, विद द हेल्प ऑफ 45 डिग्री लाइन, ओके, जितना हो सके उतना 45 डिग्री लाइन आपको बनाना है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री मतलब कि आपका दोनों मशीन पे, मतलब जो दोनों मशीन पे काम हो रहा है, ओके। अगर लाइन वर्टिकल हो गया मतलब क्या हो गया, वर्टिकल हो गया मतलब क्या हो गया, ओके, वर्टिकल हो गया मतलब क्या हो गया, सिर्फ पार्ट 2 चल रहा है। हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब क्या हो गया, सिर्फ पार्ट ए चल रहा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। अगर वर्टिकल हो गया इसका इंडिकेशन क्या है कि पार्ट 1 आइडियल है, और हॉरिजॉन्टल हो गया मतलब क्या हो गया, पार्ट 2 आइडियल है, ओके, समझ गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कहाँ से बढ़ेंगे, फ्रॉम 0,0 से हम लोग आगे जाएंगे, ओके, 0,0 से आगे लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ 45 डिग्री लाइन, ओके। देखिए 45 डिग्री लाइन से हम लोग निकलते हैं ऐसे आगे। तो पहला हमारा जो इंटरसेक्ट होता है वो कहाँ होता है, वो यहाँ होता है, ओके, देखिए कहाँ, यहाँ होता है 45 डिग्री लाइन से आ गया। जैसे इंटरसेक्ट हो गया तो आपके दो ऑप्शन होते हैं, इधर ऊपर जाओ, ऊपर जाके यहाँ पे रीच करो। अगर मैं ऊपर गया तो ऊपर जाने के बाद यहाँ तक आऊंगा, फिर अगेन 45 डिग्री लाइन निकालूंगा, फिर यहाँ पे अटक गया, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ पे अटक गया, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ पे अटक जाऊंगा, फिर यहाँ पे अटक जाऊंगा। मतलब ये प्रॉपर पाथ नहीं है। मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री लाइन लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से बाहर आऊंगा और फिर यहाँ से 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करूंगा। इसी यहाँ पे आता हूँ, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये बॉक्स इधर इंटरसेक्ट होगा। फिर अगेन यहाँ से जैसे 45 डिग्री हो गया, आगे आऊंगा, बाहर आऊंगा, एज पे आऊंगा, एज पे आने के बाद अगेन 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करूंगा, 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके। देखिए इसलिए हम लोग ग्राफ पे यूज करते हैं कि ग्राफ पे समझ जाएगा हमको 45 डिग्री लाइन कहाँ जा रही करके। तो इसको जस्ट टच होके ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, इधर बाहर निकलेगा, और ये बाहर निकलने के बाद फिर 45 डिग्री लाइन, तो ये समवेयर ऐसा ये इंटरेक्ट करेगा और सीधा ऊपर चला जाएगा ये, ओके। ये आगे मूव होना है इसको, ओके, इस तरह से ये प्लॉट होगा। ये समझ में आया किस तरह से प्लॉट हुआ ये,
तो ये रहा इसका फिनिश तक ये पहुंच गया। अभी हमको फाइंड करना है इसमें, क्या फाइंड करना है, आइडियल टाइम। क्या फाइंड करना है सबसे पहला, आइडियल टाइम। ओके, अलग स्केच पेन यूज करता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए आइडियल टाइम फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 पे कितना आइडियल टाइम है, इसका मतलब क्या होगा, आइडियल टाइम मतलब पार्ट 1 मतलब पे आइडियल टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे कितना वर्टिकल लाइन है, सिर्फ इतनी ही लाइन जो है मेरी वर्टिकल है, इतनी लाइन। ओके, जब मैं इसको काउंट करूंगा तो ये आती है मुझे 2 आवर्स। कितना आ रहा है ये, 2 आवर्स। ओके, आप प्रॉपर ड्रॉ करो तो प्रॉपर आएगा, मेरे यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया है। ओके, आप जब प्रॉपर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा कि ये 45 डिग्री में यहाँ पे ऐसा आ गया। तो ये जो बॉक्स काउंट करोगे इट विल बी द 2 आवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसका आइडियल टाइम फॉर पार्ट 2। नाउ पार्ट 2 पे क्या है, मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये एक लाइन, ये कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया कितना है, 4 - 2, 2 आवर्स का। देन यहाँ पे 1 घंटा, देन यहाँ पे ये 1 घंटा। ओके, तो 2 + 1। ओके, यहाँ पे कितना है, 2 घंटा है। यहाँ पे ये 2 घंटा है। यहाँ पे कितना है ये, ओके, यहाँ से एक आगे निकल रहा है, तो यहाँ पे भी ये 2 आवर्स यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा ले रहा है जॉब जो है, आइडियल टाइम जो आ रहा है वो आ रहा है 5 आवर्स का। ओके, कितना आ रहा है ये, मतलब 2 + 2 + 1 टोटल 5 आवर्स का आइडियल टाइम आ रहा है फॉर पार्ट 2। कैसे कैलकुलेट किया, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या किया, द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, समझ में आया आपको ये। ओके, देखिए यहाँ पे ये इधर से और यहाँ से दोनों ऐड किया तो 2 आवर्स मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, नाउ नाउ अभी ये हो गया। इसके बाद मुझे फाइंड करना है टोटल टाइम फॉर कंप्लीशन। ओके, नाउ अभी देखिए कैसे फाइंड करना है टोटल मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ जॉब 1 इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, इज इक्वल टू ये कहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे 21 पे एंड हुआ है, तो 21 प्लस आइडियल टाइम। ओके, यहाँ पे बता आपको कितना एंड हुआ था 21 पे, तो 21 प्लस आइडियल टाइम। कितना आइडियल टाइम इसका, 2 आवर्स। ओके, तो ये हो गया 23 आवर्स। सिमिलरली एंड टोटल मिनिमम टाइम फॉर कंप्लीटिंग पार्ट 2। ओके, पार्ट 2, जॉब 1 लिखा है मैंने, जॉब 1 नहीं है, पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। क्या होगा, कितना यहाँ पे था, कहाँ पे एंड है इसका, 18 पे। 18 प्लस आइडियल टाइम, कितना आइडियल टाइम, 5 घंटा। तो ऐड करोगे तो कितना होता है ये भी होता है 23 आवर्स। तो रूल क्या है इसका, जो मिनिमम ऑफ टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल टू मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ दोनों का, जो मिनिमम है ना, दो मैक्स ऑफ दोनों का। तो 23, 23 दोनों में से कौन सा बड़ा होगा वो लेने का। यहाँ पे दोनों सेम है तो क्या आएगा यहाँ पे 23 आवर्स। तो ये हो गया टोटल इलैप्स टाइम इक्वल टू 23 आवर्स, ये हो गया। ओके, समझ गया आपको ये कैसे हमने बनाया इसको। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, ये हो गया अपना टोटल इलैप्स टाइम। नाउ इसके साथ ही साथ आता है कि कौन सा जॉब पहले प्रिसीड करे। इसमें सब में नहीं दिया है बट ये एग्जाम में आता है कि हमें कौन सा जॉब पहले करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है गैंट चार्ट अगेन। ओके, क्या यूज करना पड़ता है हमें, गैंट चार्ट का यूज करके हमें बताना पड़ता है कि कौन सा हमको पहले, मतलब कौन सा हमें पार्ट हम पहले प्रोसीड करेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव मशीन। ओके, कौन सा पार्ट हम लोग पहले प्रोसीड करेंगे ऑन द रिस्पेक्टिव मशीन। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे गैंट चार्ट। ओके, गैंट चार्ट बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है। तो देखिए अगेन यहाँ पे बोलूंगा स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 आवर्स। ओके, तो देखिए ये मैंने ड्रॉ किया ना। इसके बाद तो मैं बोल रहा हूँ इतना इतना
इतना इतना, ओके। ये फॉर पार्ट 1, ये पार्ट 2 के लिए, समझ गए आपको? ये पार्ट 1 के लिए और ये पार्ट 2 के लिए ना। तो एक काम करता हूँ, पेन से मैं एक हल्का सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन, ओके। बाद में इसको फेयर करेंगे हम लोग। अभी टाइमिंग देंगे इसको हम लोग, क्या देंगे देखिए कैसा, ये 0, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड 22, ओके। समझ गया आपको ये? सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले क्या आ रहा है यहाँ पे, पार्ट 1 पे क्या आ रहा है, मशीन कौन सा आ रहा है, सॉरी हाँ, पार्ट 1 कहाँ पे आ रहा है, मशीन सी पे आ रहा है, ओके। तो कितना लग रहा है, 2 आवर्स। तो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे खत्म होगा, इट विल टेक्स 2 आवर्स, ओके। नाउ उसके बाद पहले, सबसे पहले पार्ट ए फिनिश कर लो, ओके। नाउ फिर क्या आएगा, पार्ट ए, क्या आ रहा है, पार्ट ए। नाउ पार्ट ए आएगा ना, पार्ट ए लेता है कितना, 3 घंटा। तो कितना होगा, +3 ऐड हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होगा 5, तो ये आएगा यहाँ पे, तो ये होगा 5, तो ये आएगा ए ना। अब इसके बाद क्या आ रहा है, +4, ई के लिए +4, ओके। 5 + 4 9, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे ये 9, तो ये होगा ई। नाउ नाउ आगे क्या आएगा, आगे एफ आएगा, 9, 9 + 5 कितना होगा, ये 9 + 5 14, तो यहाँ पे आएगा ये 14, तो ये होगा एफ। नाउ 14 + 6 डी के लिए कितना होगा, 20, ओके। ये डी कितना होगा, ये 20। उसके बाद क्या है, 1, तो ये होगा यहाँ पे 1 के लिए 21, ये बी यहाँ पे आया ये 21, समझ गए आपको ये ना। अभी पार्ट 2 के लिए प्रोसीड करेंगे हम लोग, हमेशा पार्ट 1 को पहले करना है ना। पहले क्या यहाँ पे आ रहा है, बी। अभी चेक करो, बी चल तो नहीं रहा है ऊपर, नहीं नहीं चल रहा है, बी यहाँ पे चल रहा है, कितना ले रहा है टाइम, 3 आवर्स। तो यहाँ पे आएगा ये 3, ये हो गया बी। उसके बाद क्या आएगा, 2, 2 कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है कि हाँ चल रहा है, कभी खत्म होगा, वो खत्म होगा 5 घंटे बाद, तब तक ये क्या होगा, यहाँ पे आइडियल होगा। उसके बाद चालू होगा, ओके, मतलब 5 घंटे के बाद ए चालू होगा, तो और लेगा 2 घंटा, तो यहाँ पे आएगा वो 5 घंटा, 7 घंटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा ये 7वें घंटे में खत्म होगा, वो होगा ए ना। अभी क्या आएगा उसके बाद, ई। ई कब चालू होगा, इसके बाद चालू होगा, बट चेक करो ई चल रहा है क्या ऊपर, यस चल रहा है ऊपर, कब तक चल रहा है, 9वें घंटे तक चल रहा है, तो ये होगा यहाँ पे अगेन आइडल टाइम, तो यहाँ पे आएगा 9, तो 9 + 5 कितना होगा, 14, तो यहाँ पे आएगा ये 14, क्या आएगा यहाँ पे नाम, ई, क्या है यहाँ पे ई। नाउ ई के बाद क्या आएगा, एफ। एफ कहाँ पे चल रहा है क्या, नहीं यहाँ पे चल रहा था, जो कि खत्म हो गया 14वें आवर्स में, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली एफ आएगा, यहाँ पे एफ को लगेगा कितना, 3 घंटा, तो 14 + ए कितना होगा, 17, ये होगा एफ। नाउ एफ के बाद क्या आएगा, सी। सी तो पहले ही यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, वो होगा 19, ओके। 17 + 2 वो होगा 19। नाउ उसके बाद क्या है, क्या आने वाला है, 3 घंटे का डी आने वाला, डी चल रहा है क्या, चल रहा है यहाँ पे अगेन, यहाँ पे आइडियल टाइम कितना होगा, यहाँ पे कब तक चल रहा है, 20 तक चल रहा है। उसके बाद आएगा 3, दैट इज 23 तक, तो यहाँ पे आएगा 23 कि ये नाम होगा यहाँ पे डी। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया, यहाँ पे तो ये हो गया फिनिश, तो ये डैश करोगे, दिस विल बी द आइडियल टाइम, यहाँ पे आएगा इसका, किसका, पार्ट ए के लिए। समझ गया यहाँ पे आपको, इस तरह से हमें बना सकते हैं गैंट चार्ट को। अभी देखना है कि कौन सा पार्ट पहले प्रोसीड हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मशीन से, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी, मशीन ई एंड मशीन एफ, ओके। लिख दिया मशीन एफ तक, तो सबसे पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। नाउ देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं नाउ। तो मशीन ए पे सबसे पहला, मशीन ए कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहला कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है पार्ट ए, तो मतलब क्या होगा, पार्ट 1 प्रोसीड
पार्ट 2। और मशीन बी सबसे पहले कहाँ पे आ रहा है, पार्ट 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा पार्ट 2 प्रीसीड पार्ट 1। मशीन सी कहाँ पे आ रहा है सबसे पहला, पार्ट ए 1 पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा पार्ट 1 प्रीसीड पार्ट 2। पार्ट मशीन डी कहाँ पे आ रहा है सबसे पहला, मशीन डी यहाँ पे आ रहा है, पार्ट 1 पे आ रहा है, सेम स्टेटमेंट। पार्ट ई कहाँ पे सबसे पहला आ रहा है, ओके सॉरी, मशीन ई कहाँ पे आ रहा है सबसे पहला, पार्ट 1 पे ही आ रहा है, तो सेम स्टेटमेंट अगेन। मशीन एफ कहाँ पे आ रहा है सबसे पहला, इस पे ही आ रहा है, पार्ट 1 पे ही आ रहा है, तो अगेन सेम स्टेटमेंट, मतलब पार्ट 1 प्रीसीड पार्ट 2। सिर्फ यहाँ पे पार्ट जो मशीन बी के लिए ही क्या है, पार्ट 2 पहला आने वाला है देन द पार्ट 1 से। समझ गए आपको ये? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज कमेंट on the comment box. Okay, so thank you for watching my video.